अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्ण वंदे जगद्गुरु कृष्ण वंदे जगद्गुरु। हम लोग चर्चा कर रहे थे यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय। जहाँ श्री कृष्ण है और जो श्री कृष्ण के शरण में है वही धनुर्धर अर्जुन है और वही संपूर्ण विजय है। इसी चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। मनुष्य का शरीर जिस अस्तित्व से मिला है, वह अस्तित्व जिससे सृष्टि का निर्माण हो रहा है, उसको जानने की विधि ही योग है। इस योग को ही रामत्व कहते हैं, कृष्णत्व कहते हैं और ब्रह्मानंद कहते हैं, रामानंद कहते हैं, शिवानंद कहते हैं। अनेक नाम आप दे सकते हैं, लेकिन एक मनुष्य का जीवन तब तक सार्थक नहीं है, तब तक सफल नहीं है, जब तक आप उस परम अस्तित्व से आप नहीं जुड़ते। तब तक आपको संपूर्ण शांति, संपूर्ण ऐश्वर्य नहीं मिलेगा। आइए उसी विधि की चर्चा करें। जो श्वास है, इसका आना जाना दो चीजें हैं। एक तो लिमिटेड टाइम के लिए मिला हुआ है, इस टाइम के अंदर ही मनुष्य का शरीर रहते हुआ ही आप अपने आप को जान सकते हैं। इस जानने में जो बाधा है अहंकार, अहंकार के बहुत सारे मन, बुद्धि, चित्त अहंकार एक ही साथ रहते हैं। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चारों जो है एक साथ है, लेकिन समझ में नहीं आता। यह अहंकार कभी भी आपको अपने आप से, जिससे सृष्टि चल रही है, उससे मिलने नहीं देता है। इंडिविजुअल अलग रहना चाहता, पर्सनल रहना चाहता। आइए श्वास पर हम लोग ध्यान लगाएं। जब तक यह मन पवित्र नहीं होगा तब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे, परम अस्तित्व को नहीं समझ पाएंगे। चेतना जिससे सारा विश्व ब्रह्मांड चल रहा है, जिससे सारे सृष्टि का निर्माण हो रहा है, जिससे सारा सृष्टि निकली है। साइंस भी पहले थोड़ा सा हम लोग, मैं तो साइंस का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए साइंस पर चर्चा करना जरूरी है। और साइंस भी बोलता है कि टोटल जो एनर्जी है जिससे पूरे सृष्टि का निर्माण हुआ है, वो देखती है तो देखने में केवल 4% ही उसका चीज को हम लोग देख पाते हैं, जो देख रहे हैं। बाकी सब अदृश्य है। जैसे आकाश, अब पृथ्वी सूर्य के बीच में आकाश है, फिर कुछ ग्रह हैं, वैसे गैलेक्सी के बीच में और एक गैलेक्सी के दूसरे गैलेक्सी के बीच में आकाश है। और जो चेतना, जिस चेतन से सृष्टि चल रही है, साइंस भी बोलता है कि नथिंग, कुछ नहीं था, वहां से सब कुछ निकला। और हमारा महाविज्ञान भी यही बोलता है कि चेतना, सत्य, चित, आनंद जो भगवान कृष्ण है, वह पहले भी थे, अभी भी है, आगे रहेंगे। चेतना रह जाती है। जो परमानंद है, सत्य, चित, आनंद, सत्य है, चित में आनंद स्वरूप है, उन्हीं से सारी सृष्टि का निर्माण हो रहा। उसी के खोज में हम लोग हैं। वही आनंद आपको चाहिए। आइए हम लोग जुड़े उस परम तत्व से। श्वास आ रहा है और जा रहा है, यह आपके कंट्रोल में नहीं है। यह परमपिता परमात्मा, नाम अनेक आप बोल सकते हैं, उसी परम तत्व के कंट्रोल में है। इस पर मन को लगाइए, ध्यान लगाइए। गहरा श्वास लीजिए
और उस पर मन को लगाइए। श्वास आ रहा है और जा रहा है, इसी पर मन लगना चाहिए, और कुछ मन में विचार नहीं आने चाहिए। मन बार बार अनेक विचारों में फंसा के वहां से आपको अलग करने का कोशिश करेगा। भगवान कृष्ण कृष्ण रूप में जब आए तो उन्होंने कर्म भी किया, युद्ध भी किया, संसारिक जीवन भी जी रहे थे, राजा बन के रहे, लेकिन परमानंद में रहे। वही परमानंद आपके अंदर है, मेरे अंदर है। परम तत्व जिसकी शक्ति से सृष्टि का निर्माण हो रहा है, सृष्टि का पालन हो रहा है, जिससे सारी सृष्टि चल रही है, देख रही है। एक बीज जिस शक्ति से वृक्ष बनता है, एक बीज के अंदर भी छोटे छोटे बहुत परमाणु है, नहीं दिखते हैं। जब आप तोड़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उसी में पूरा वृक्ष छिपा हुआ है। जो कर्ता पुरुष हर बीज को वृक्ष बनाता है, उसी कर्ता पुरुष के शरण में हम लोग जाए। और यह जाने का एक ही तरीका है, श्वास। श्वास आ रहा है, जा रहा है, श्वास पर ध्यान लगाना। श्वास इतना कीमती है, लेकिन हम लोग इसको नहीं जानते। मन आपका शांत हो रहा है। मन शुरू में तो आपको, आप आंख बंद नहीं कीजिएगा, जो भगवान कृष्ण गीता में बोले हैं, नसाग्र भाग पर आप लगाइएगा। ये प्रैक्टिस होते होते फिर आपको आंख बंद करिएगा। अदरवाइज जब आंख बंद करेंगे, इतने विचार, पुराने जन्म के अनेक विचार आ जाएंगे कि आपका ध्यान लगेगा नहीं। वही ध्यान की विधि है जिसको योग कहते हैं, जिससे आप सृष्टि के कर्ता पुरुष के शरण में जा पाएंगे। श्वास आ रहा है, जा रहा है, कुछ बोल रहा है। वही भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी बज रही है, वो धुन विचारों में, इच्छाओं में खो गई है। उसी कृष्ण, भगवान कृष्ण की बांसुरी में शांति, आनंद सब है, उन्हीं के शरण में। इसीलिए भगवान कृष्ण ने बोला है, सर्वेषु कालेषु माम स्मरण युद्ध च। युद्ध करो, संसार में रहो, लेकिन मेरा स्मरण करो। मेरा स्मरण करते हुए, जिनका स्मरण करके हनुमान जी सफल हुए, उन्हीं की हम शरण में। आइए हम सब मिलकर के अपना आध्यात्मिक और भौतिक विकास करें। मनुष्य जीवन का सार्थक जिंदगी जिए। मनुष्य जीवन का सार्थक फल आध्यात्मिक विकास और भौतिक विकास दोनों है। जब तक भौतिक विकास नहीं होगा, तब तक आप आध्यात्मिक विकास की तरफ मन ही नहीं लगेगा। आइए फिर वह भारत का, जो भारत वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सारा विश्व एक है, उसी नारे के साथ फिर हम, जिसको भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मेरे सिवा कुछ नहीं है, परम चेतना के अलावा कुछ नहीं है, उन्हीं के शरण में रह करके उनसे योग करें, अपना भी जीवन सार्थक बनाएं, और अगल बगल जो भी आपके साथी मित्र हैं उनका भी जीवन सार्थक बनाएं। यह जीवन केवल अपना जीवन जीने के लिए नहीं है, सत्य को जानने के लिए है, और सत्य जान करके दूसरे को भी सत्य से जोड़ने के लिए।
जो मन असत्य में घूम घूम रहा है, वहाँ से हटा करके सत्य में लगाना, यही जीवन का सार्थक फल है। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।